So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are continuing our exercise 11.1 with the 7th question. So our 7th question is, Radha is drawing a dot rangoli with the chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have? Are rows. How many dots are there if there are 8 rows and if there are 10 रोज। यहाँ पे राधा डॉट्स की हेल्प से रंगोली बना रही है और गिवन है कि उसकी जो एक रो है उसमें कितने डॉट्स हैं? 9 डॉट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या है? एक रो में कितने डॉट्स हैं? 9 डॉट्स हैं। ऐसे ही अगर वो और रोज का यूज करे तो हर रो में उसके पास डॉट्स कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। मींस ये चीज हमें फिक्स दी गई है कि इन अ रो शी हैज 9 डॉट्स। वो रो कितनी यूज करती है वो चेंजिंग रहेगा, मींस वो डिपेंड करता है, बट एक रो में 9 डॉट्स रहेंगे। इन वन रो कितने डॉट्स हैं? 9 डॉट्स। ये चीज फिक्स है। सो एक रो में 9 डॉट्स है। अब वो कितनी रोज लेती है फॉर मेकिंग हर रंगोली वो डिपेंड करता है। सो यहाँ पे कहा है हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव आर रोज। अगर ऐसे ही हम रोज को बढ़ाते हैं, लाइक अगर सेकेंड रो आई तो उसमें भी कितने डॉट्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 इसमें और फिर 9 इसमें। ऐसे ही अगर वो थर्ड रो लेती है तो उसमें भी 9 डॉट्स हो जाएंगे लाइक दिस। और रोज हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो हर रो में कितने डॉट्स है? 9 डॉट्स है। तो इन केस अगर हम आर डॉट्स लेते हैं, मींस आर क्या है? फिक्स नंबर नहीं है हमें, मींस सर्टेन नहीं है कि कितनी रोज हैं। सो अगर हम इस तरीके से 1 2 3 करके आर रोज लेते हैं तो हमें कितने डॉट्स उसमें मतलब मिलेंगे? सो इन वन रो कितने डॉट्स हैं? 9 डॉट्स। एक रो में 9 डॉट्स और नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज आर आर। कितनी रो ले रहे हैं हम? आर रोज ले रहे हैं। सो कितने डॉट्स हो गए? देयरफॉर नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज इज इक्वल टू कितनी रोज है और एक रो में कितने डॉट्स हैं? दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय आर। ये क्या है? एक फिक्स क्वांटिटी है, मींस एक रो में 9 डॉट्स। हमारा जो फिक्स नंबर आता था वो क्या था कि कुछ भी पैटर्न जो हम बना रहे हैं उसमें जो हमें फिक्स चीज दी गई होती थी वो हम लिखते थे। लाइक एक रो में 9 डॉट्स है, हमने यहाँ 9 लिखा। और अब कितनी रोज है? यहाँ पे आर रो है। सो कितने हो गए नंबर ऑफ डॉट्स? 9 आर। आर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। आर की वैल्यू अगर एक रो होगी तो 9 डॉट्स हो गए। अगर दो रोज लेते हैं तो 9 प्लस 9 कितने हो गए? 18 हो गए। 3 रो ले रहे हैं, 9 प्लस 9 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। ऐसे ही हम रोज इंक्रीज करते जाएंगे और डॉट्स हमारे बढ़ते जाएंगे। सो नंबर ऑफ डॉट्स हम क्या लिख सकते हैं? 9 आर, वेयर आर इज नंबर ऑफ रोज। क्या हो गई? आर क्या है? नंबर ऑफ रोज है। ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है। यहाँ पे आर रोज में पूछा गया है कि कितने डॉट्स होंगे, तो क्या हो गया आंसर? 9 आर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब अगर हमें सिमिलरली क्या करना है कि 8 रोज में बताना है। यहाँ पे दिया गया है 8 रोज, आर की जगह क्या कर दिया है? 8 कर दिया है। सो 8 रोज इन 8 रोज क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8। आर की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 8 हो गई। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 8।
सो नंबर ऑफ डॉट्स क्या हो गए? 72 डॉट्स। क्या हो गए? नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 rows इज 9 into 8 that is 72 डॉट्स हो गए। सिमिलरली अगर 10 rows की बात करें, नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 rows, 10 rows में कितना हो जाएगा? यहां पे 9 फिक्स है और r की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। मींस नंबर ऑफ रो अब कितनी है? 10। सो 9 into 10 दैट इज 90 डॉट्स। क्या हो गए? 90 डॉट्स हो गए। मींस जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितनी रो ले रहे हैं। रो, हमारा जो नंबर ऑफ रो है वो क्या है? फिक्स नहीं है। हम एक टाइम पे कितनी रोज ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। सो हमने उसे आर से डिनोट किया, विच इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज करती जाएगी पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो रूल क्या बन गया? 9R। Okay, so this is the answer for your 7th question. Now moving to the 8th question. So the 8th question is, Leela is Radha's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? Take Radha's age to be X year. हमारे पास क्या है? दो सिस्टर्स है, राधा और लीला, जिसमें लीला क्या है? छोटी बहन है। कितनी छोटी है? शी इज 4 years younger, मीन्स 4 साल छोटी है किससे? राधा से। सो अगर आप राधा और लीला की एज का रिलेशन अगर फाइंड करना चाहते हैं, सो ये चीज आपको पता होगी कि जो इनके बीच का एज का गैप है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मीन्स जो गैप है वो कभी चेंज नहीं होता। आगे अगर ईयर्स पास होते हैं तो उनकी एज बढ़ती जाएगी, बट उनके बीच का गैप स्टिल सेम रहेगा, जो कि कितना है? 4 year का है। लाइक राधा अगर हमारे पास सपोज करें 10 year की है, तो लीला क्या है? 4 year यंगर, छोटी है। मीन्स 10 minus 4 कितनी हो गई? 6 year की। ये 6 year की हो गई। आगे 5 year लेटर, मीन्स अगर 5 साल के बाद देखें तो ये कितनी हो जाएगी? 5 years के बाद ये कितनी हो जाएगी? 15 years की हो जाएगी। और लीला क्या है? इससे 4 साल छोटी है। सो क्या हो जाएगी? ये 15 minus 4 दैट इज 11 year। और 6 plus 5 क्या होता है? 11। मीन्स आप टाइम में आगे कितना भी मूव ऑन करते जाए, जो इनके बीच का जो गैप है वो कितना रहेगा? 4 years का रहेगा। गैप कितना रहेगा? गैप इज ऑलवेज 4 years। 4 year का गैप रहेगा। ये चीज एक क्या है? फिक्स क्वांटिटी है। मीन्स इनके बीच का एक रिलेशन फाइंड करने में मदद करेगा कि इनका बीच का गैप क्या रहेगा? 4। सो ऐसे ही अगर राधा की एज को हम x ईयर मान ले, लाइक यहाँ पे क्वेश्चन में भी कहा गया कि अगर हम x ईयर राधा की एज को कंसीडर करते हैं, अगर राधा कितनी है? x ईयर्स की है, तो लीला की एज क्या हो जाएगी? x minus 4। क्या हो जाएगी? x minus 4, बिकॉज गैप क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो x minus 4 ईयर्स हो जाएगी किसकी एज? लीला की एज। कि अगर हमें राधा की एज दी गई है x ईयर या कुछ भी फिक्स हमें कोई नंबर दिया जाए, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं लीला की एज? x minus 4। तो हमें क्या मिल जाएगी? लीला की एज मिल जाएगी। सो वी कैन राइट, इफ राधा's age is what? X years and Leela is 4 years younger than Radha, so Leela's age is what? X minus 4 years। क्या हो गई? लीला की एज x minus 4 year। मीन्स लीला की एज हमने किसकी टर्म्स में फाइंड कर ली? हमने राधा की एज। हम क्या कह सकते हैं? लीलाज एज इज इक्वल टू राधाज एज माइनस 4। राधा की एज ही है ना x ईयर्स,
राधा की एज में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, लीला की एज आ जाएगी। सो रिलेशन क्या हो गया, हम रिलेशन क्या कह सकते हैं, लीलाज एज इक्वल टू x माइनस 4 ईयर्स। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x ईयर, बिकॉज हमें आंसर किस में फाइंड करना है, इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। राधा की एज हमने x मानी है तो x माइनस 4 क्या हो गई, लीला की एज हो गई। सो दिस इज द आंसर फॉर योर 8th क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन। So the 9th question is, mother has made laddus. She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain. If the number of laddus she give away is L, how many laddus did she made? यहाँ पे मदर ने कुछ लड्डू बनाए थे और उसमें से कुछ लड्डू उसने फैमिली मेंबर और गेस्ट को दे दिए, और जो कि हमें किससे डिनोट करने हैं, L से। जो उसने दे दिए वो L थे, और फिर भी उसके पास कितने लड्डू बच गए, 5 लड्डू बच गए। सो टोटल लड्डू उसने कितने बनाए थे। सो लड्डूज मदर गिव टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेंबर are, how many laddus she give to guest and family member is L। यहाँ पे दिया गया है लड्डू she give away is L, हमने L से डिनोट किया है कि कितने लड्डू उसने गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को दे दिए। L लड्डू उसने दे दिए, और लड्डू she left with मीन्स लड्डूज रिमेन्स, लड्डू रिमेन्स कितने हैं, 5 लड्डूज। कितने, L लड्डूज उसने दे दिए, ये क्या है, लड्डूज है, और 5 लड्डूज उसके पास बच गए। L दे दिए और 5 उसके पास बच गए, तो टोटल उसने कितने बनाए, टोटल लड्डूज शी मेड क्या हो जाएंगे, जो उसने दे दिए प्लस उसके पास जो बच गए, दैट इज L प्लस 5 लड्डूज। क्या हो गए, L प्लस 5 लड्डूज उसने टोटल बनाए थे, जिसमें L उसने गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को दे दिए और 5 उसके पास बच गए थे। सो टोटल कितने हो गए, L प्लस 5 लड्डूज। सो आंसर इज दिस फॉर द 9th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन। Now the 10th question is, oranges are to be transferred from larger box into smaller boxes. When a larger box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. If the number of oranges in the smaller box are taken to be X, what is the number of oranges in the larger बॉक्स। हमारे पास क्या है, एक लार्जर बॉक्स है, किसका, ऑरेंजेस का। क्या है, एक लार्जर बॉक्स है ऑरेंजेस का, जिसमें से हम ऑरेंज किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, हम छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। जो लार्जर बॉक्स के जो ऑरेंजेस है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं छोटे बॉक्सेस में। सो दिया गया है कि जब एक लार्जर बॉक्स खाली होता है तो द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस। एक बड़े लार्ज बॉक्स से क्या हो जाता है, 2 स्मॉलर बॉक्स फिल हो जाते हैं, एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। मींस 2 ये बॉक्स तो फिल हो ही गए, बट उसमें 10 ऑरेंजेस फिर भी बच गए, 10 ऑरेंजेस फिर भी बच गए। दैट मीन्स जो बड़ा बॉक्स है वो किसके बराबर हो गया, वो इक्वल टू हो गया 2 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 10 ऑरेंजेस, ये हो गया। सो टोटल ऑरेंजेस फ्रॉम लार्जर बॉक्स ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, एंड कुछ ओपनली भी बच गए, 10 ऑरेंजेस ओपन बच गए। सो इफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स आर टेकन टू बी X, अगर हमें ये जो स्मॉलर बॉक्स में जो ऑरेंज है उनको क्या कंसीडर करना है, X कंसीडर करना है, तो ये X हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा।
सो हम नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ये लार्जर बॉक्स है, ये किसके बराबर हो गया? x प्लस 10 हो गया। सो अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 10, क्या हो जाएगा हमारे पास? ये क्या हो गया? लार्जर बॉक्स के बराबर हो गया। क्या हो गया? लार्जर बॉक्स। लार्जर बॉक्स इक्वल टू क्या हो गया? 2x प्लस 10। क्यों? बिकॉज जब हमने इसमें से इसमें ट्रांसफर करा, 2 स्मॉलर बॉक्सेस फिल हो गए थे और 10 ऑरेंजेस बच गए थे। एक स्मॉलर बॉक्स में ऑरेंज कितने दिए गए हैं? x दिए गए, आर टेकन टू बी x, सो x प्लस x 2x प्लस 10। सो लार्जर बॉक्स में ऑरेंजेस कितने हो गए? 2x प्लस 10। सो वी कैन से दैट इफ number of oranges in smaller box is equal to x, then number of oranges in larger box is equal to x प्लस 10। 2 स्मॉलर बॉक्स फिल हो गए थे और 10 बच गए थे, दैट इज 2x प्लस 10। क्या हो गया? 2x प्लस 10 हो गए नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। हमने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स इन टर्म्स ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स। सो आंसर क्या हो गया हमारा? 2x प्लस 10। सो दिस इज द आंसर फॉर योर 10th question. Now moving to the 11th question. So the 11th question is A part. Look at the following matrix pattern of the squares. The squares are not separate. Two neighboring squares have a common matrix. Observe the patterns and find the rule that gives the number of matrix in term of number of squares. यहाँ पे हमें पैटर्न दिया गया है। सो आपने मैट्रिक्स पैटर्न देखा था, क्या होता था कि आप एक सिमिलर चीज को रिपीट करते हुए चलते थे। लाइक यहाँ पे आपने एक एल बनाया 2 मैट्रिक्स का यूज करके, सो 2 मैट्रिक्स यूज करके एक एल बनाया, फिर आपने दोबारा इसी पैटर्न को फॉलो किया तो एक और एल बनाया 2 ही मैट्रिक्स का यूज करके, फिर आप एक और एल बनाएंगे तो 2 मैट्रिक्स आप और लेते थे। मीन्स आप पैटर्न सेम रखेंगे कि आपने इनिशियली इस पैटर्न को लिया था शुरुआत में, सो इसी को ही आप बार बार लेते जाएंगे, इसमें चेंजमेंट नहीं करेंगे। जो आपका इनिशियल है जिसको आप रिपीट कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम स्क्वायर्स बना रहे हैं, सो फर्स्ट स्क्वायर में हमने कितनी मैट्रिक्स यूज करी? 4, 1, 2, 3 एंड 4। फॉर दिस अगर हम पैटर्न को रिपीट करेंगे तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 8 मैट्रिक्स होनी चाहिए। मींस यहाँ पे एक स्क्वायर ऐसे बनेगा और फिर एक स्क्वायर ऐसे बनेगा, तो बीच में क्या होनी चाहिए? 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए। बट क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों स्क्वायर क्या शेयर कर रहे हैं? कॉमन मैट्रिक्स कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 2। 2 की बजाय एक मैट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब जो ये हम 4 मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर लेके चले तो ये पैटर्न तो आगे फॉलो नहीं हो रहा, बिकॉज बीच में 2-2 मैट्रिक्स होती तो फॉलो हो जाता। सो हम इससे एज इनिशियल पैटर्न हम नहीं ले सकते, मींस ये रिपीट नहीं हो रहा। तो अब हमें एक ऐसा पैटर्न फाइंड करना होगा जो सब में रिपीट होते जा रहा है। तो अगर हम इस स्क्वायर को इस तरीके से स्प्लिट कर ले, लाइक एक मैट्रिक्स, यहाँ पे ये 2 मैट्रिक्स और 3 मैट्रिक्स बनके ये सी बन गया, और फिर उसके बाद जो ये चौथी है मैट्रिक्स, इसको हम सेपरेट ले लेते हैं क्लोज करने के लिए। सो सी को क्लोज करने के लिए एक मैट्रिक्स अलोन। अब इसको हम करेंगे तो ये भी कैसे बन जाएगा? एक सी ये हो गया, फिर उसके बाद दूसरा सी, ये दूसरा सी हो गया। सी को हमने क्या किया? ये जो हमने सी लिया है और लास्ट में एक मैट्रिक्स अलग से लेंगे। सो ये सी, फिर यहां पे हमने 2 बार सी लिया और एक मैट्रिक्स ये सेपरेट रही।
ऐसे ही इस 3 स्क्वायर्स में हमने क्या किया, 3 सी बनाए लाइक दिस। हमने क्या किया, 3 सी बनाए और फिर उसके बाद हम जो एक इनको क्लोज करने के लिए है वो अलग से फिर रख लेंगे। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जो ये सी पैटर्न ये है, जो हमने सी लिया है, ये हमारा इनिशियल पैटर्न होगा। क्या होगा, ये जो सी है 3 मैचस्टिक्स का यूज करके ये हमारा पैटर्न होगा। इसी को हम रिपीट कर रहे हैं। एक स्क्वायर में एक सी, 2 स्क्वायर में 2 सी, ये 2 सी हो गए, 3 स्क्वायर्स में 3 सी, 4 स्क्वायर में ऐसे ही ये 4 सी हो जाएंगे लाइक 1 2 3 4 एंड लास्ट में एक। सभी में हम सी पैटर्न को रिपीट करते जा रहे हैं और लास्ट में सभी के साथ एक एक मैचस्टिक अलग है जो इनको लास्ट में क्लोज कर देगी। ये चीज जब आपको समझ में आ रही है कि पैटर्न हम क्या रिपीट कर रहे हैं, हम इस पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं सी का, और जिसमें कितनी मैचस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं, 3 मैचस्टिक्स। कितनी मैचस्टिक्स, 3 मैचस्टिक। 1 सी के लिए हमने कितनी यूज करी, 3 मैचस्टिक्स। 2 सी के लिए हमने 6 मैचस्टिक्स, 4 मींस 2 सी के लिए 6, 3 सी के लिए हम कितनी यूज करेंगे, 9 मैचस्टिक। 4 सी के लिए हम कितनी यूज करेंगे, 12 मैचस्टिक एंड सो ऑन। सो अब पैटर्न आ रहा है, सिमिलरिटी आ रही है। मींस क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ सी चेंज हो रहा है और सब में क्या है, एक एक मैचस्टिक एक्स्ट्रा है। तो हम +1 +1 +1 और +1 सभी में करते हुए जाएंगे। सो अगर हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स के लिए एक रूल फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड किसके बराबर होता था, हम किसके बराबर करते थे कि हम फिक्स नंबर एक पैटर्न में हम कितनी मैचस्टिक्स का यूज कर रहे हैं, हम सी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सो उसमें कितनी मैचस्टिक्स यूज है, 3 मैचस्टिक्स ले रहे हैं हम, इसमें 3 मैचस्टिक्स ले रहे हैं एक सी को बनाने में, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सी वी हैव फॉर्म, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर सी, हमने कितनी बार सी बनाया और एक सी में कितना हम मैचस्टिक का यूज कर रहे हैं, 3 मैचस्टिक्स का। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ लेटर सी। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर सी ले लीजिए या फिर एक स्क्वायर ले लीजिए, बिकॉज एक स्क्वायर में एक सी बन रहा है, 2 स्क्वायर में 2 सी बन रहे हैं, 3 स्क्वायर में 3 सी यूज हो रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर सी या फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स। क्या हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स वी मेड, कितने स्क्वायर हम बनाने की कोशिश करें। लाइक हम 4 स्क्वायर बनाएंगे तो हमें 4 सी बनाने हैं। सो 3 इंटू नंबर ऑफ स्क्वायर +1 हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड भी करेंगे। सभी पैटर्न में लास्ट में क्लोजिंग के लिए एक मैचस्टिक चाहिए तो +1 भी लगेगा। तो पैटर्न क्या हो गया, 3 नंबर ऑफ स्क्वायर्स को हम क्या ले लें, नंबर ऑफ स्क्वायर्स को हम ले लेते हैं लाइक x, बिकॉज यहां पे क्या दिया गया कि हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कंसीडर कर रहे हैं x, +1 सो 3x1। यहाँ पे x क्या हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे x को कि हम कितने स्क्वायर बना रहे हैं। अगर हम 4 स्क्वायर बना रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सो 3 4 12 +1 दैट इज 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 मैचस्टिक्स का यूज हुआ। अगर हमें 3 स्क्वायर बनाने हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 3 9 +1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो हमें क्या मिल गया, एक रूल मिल गया कि नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज क्या हो जाएंगी, 3x +1 वेयर x इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स वी आर मेकिंग इन अ गिवन पैटर्न, हम कितने स्क्वायर्स बना रहे हैं। सो दिस इज द रूल फॉर द A part. The answer is 3x + 1. x is number of square and it is a variable, means इसका नेचर क्या है, चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बदलते जा रहे हैं। So the answer is this for the A part. Now moving to the B part.
Now the B part of question number 11. Figure gives a matchstick pattern of triangles. Find the general rule that gives the number of matchsticks in term of number of triangles. हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स की फॉर्म में मैचस्टिक पैटर्न दिया गया है और हमें क्या है, एक जनरल रूल बताना है इस पैटर्न के लिए। सो यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल है, 3 मैचस्टिक्स का यूज करके बनाया गया है। सो हम कहें कि 1 ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मैचस्टिक, एक ट्राइंगल में 3 मैचस्टिक्स है। बट अगर यही पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है तो इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ऐसे है और एक उल्टा ट्राइंगल है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए, 2, तो मैचस्टिक कितनी होनी चाहिए, 3 इंटू 2 6, बिकॉज एक ट्राइंगल में कितनी मैचस्टिक्स है, 3, तो अगर 2 ट्राइंगल हैं तो इसमें कितनी होनी चाहिए, 6 मैचस्टिक्स होनी चाहिए। बट यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 मैचस्टिक्स है, बिकॉज जो एक ट्राइंगल ऐसे बनाया है और ये दूसरा उल्टा ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एक और मैचस्टिक्स होनी चाहिए। जो बीच में ये वाला है, यहाँ पे सिंगल की बजाय अगर 2 मैचस्टिक होती तो दोनों ट्राइंगल के लिए 3 मैचस्टिक्स हो जाती। सिमिलरली यहाँ पे भी जो बीच में है, अगर यहाँ पे 2 मैचस्टिक्स होती तो हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर लेते और उसी पैटर्न को हम फॉलो कर लेते। मींस एक ट्राइंगल में 3, फिर 2 में 6, 3 में 9 और इस तरीके से, तो हमारे पास इजी हो जाता, नंबर ऑफ मैचस्टिक क्या हो जाता, 3, एंड मींस नंबर ऑफ ट्राइंगल पे डिपेंड करता। बट यहाँ पे बीच में क्या है, सिंगल है, मींस ये ट्राइंगल वाला जो ये डिजाइन है या ये पैटर्न है ये फॉलो नहीं हो रहा आगे, तो हमें क्या करना होगा, इसे चेंज करना होगा। मींस ऐसा पैटर्न फाइंड करना होगा जो सभी में रिपीट होते हुए चल रहा है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को इस तरीके से ले लें, लाइक 2 मैचस्टिक्स ऐसे और एक ऐसे, 2 ऐसे और एक ऐसे, मींस इसको स्प्लिट कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास डिजाइन, एक ये 2 मैचस्टिक का और एक अलग जो इनको क्लोज करेगा। फिर आगे इसमें देखें तो 2 ऐसे ली हमने मैचस्टिक, लाइक ये हमारी 2 मैचस्टिक ऐसे हो गई, और फिर उसके बाद 2 मैचस्टिक का ये उल्टा पैटर्न ले लिया हमने और एक हमने ले ली क्लोज करने के लिए। तो 2 मैचस्टिक का जो हम ये पैटर्न ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 1 दिस, ये वाला डिजाइन, 1 दिस यूजिंग 2 मैचस्टिक, कितनी है, 2 मैचस्टिक प्लस 1 हो गया। इसमें क्या है, 2 बार यूज किया गया है ये वाला पैटर्न, 2 दिस डिजाइन हैविंग 4 मैचस्टिक्स प्लस 1 मैचस्टिक फॉर क्लोजिंग इट, 2 ये वाला पैटर्न ले लिया और फिर उसके बाद एक हमने जो क्लोज करने के लिए रखा है। ऐसे ही जब 3 ट्राइंगल है तो 1, देन ये दूसरा ट्राइंगल जो ये उल्टा है, इसके लिए ऐसे हमने 2 मैचस्टिक का ये पैटर्न ले लिया, फिर उसके बाद अगेन हमने 2 मैचस्टिक का ये पैटर्न ले लिया और फिर उसके बाद एक हमने ले लिया क्लोज करने के लिए। सो जो ये वाला डिजाइन है 2 मैचस्टिक का यूज करके, ये हम यूज कर रहे हैं इन पैटर्न्स में। एक बार यूज हुआ एक ट्राइंगल के लिए, फिर ये वाला 2 बार यूज हुआ 2 ट्राइंगल्स के लिए, 3 बार यूज होगा 3 ट्राइंगल के लिए, 3 दिस यूजिंग 6 मैचस्टिक प्लस 1 जो लास्ट में क्लोज करने के लिए। तो ये पैटर्न अब फॉलो होता जा रहा है। ऐसे ही इसमें होगा, एक बार, फिर ये 2 बार, फिर उसके बाद ये 3 बार, फिर उसके बाद 4 बार और ये एक क्लोज करने के लिए। तो क्या हो गया, ये 4 दिस डिजाइन यूजिंग 8 मैचस्टिक प्लस 1 एट द लास्ट। तो पैटर्न अब आ रहा है ना, क्या रिपीट हो रहा है, जो ये वाला डिजाइन है मैचस्टिक का, 2 मैचस्टिक का यूज करके जो ये डिजाइन है ये रिपीट होते हुए आ रहा है और लास्ट में एक एक सब में ऐड हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज्ड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल, 2 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्लस 1, बिकॉज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो गए, कितनी बार ट्राइंगल बन रहे हैं
उतनी ही बार हम क्या करेंगे, ये जो गिवन पैटर्न है इसको यूज करेंगे। एक ट्रायंगल है तो एक बार ये यूज किया, दो ट्रायंगल है तो दो बार ये पैटर्न यूज किया, तीन ट्रायंगल है तीन बार, चार है तो चार बार। तो क्या किस पे डिपेंड करेगा पैटर्न, 2 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, 2 बिकॉज एक पैटर्न में हम कितने मैस्टिक्स यूज कर रहे हैं, 2, यही हो रहा है ना। तो इस पैटर्न में 2 मैस्टिक यूज कर रहे हैं और कितनी बार, जितनी बार ट्राइंगल बन रहा है। सो क्या हो गया, 2 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल प्लस 1, सभी में लास्ट में एक ऐड हो रहा है टू कंप्लीट द फिगर। सो ये हमने क्या निकाल लिया, एक जनरल रूल निकाल लिया इस पैटर्न के लिए। अगर हम इसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड को अगर हम x कहें, इफ x इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड मींस कितने ट्रायंगल्स हैं पैटर्न में, तो ये क्या हो जाएगा रूल, 2x प्लस 1, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 फॉर दिस गिवन पैटर्न। आगे ये कितना ही बड़ा पैटर्न क्यों ना हो, हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करेंगे कि कितने ट्रायंगल बनाए गए हैं, वहां उसकी वैल्यू x की जगह हम रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैस्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग दैट पैटर्न हमें मिल जाएगा। लाइक अगर इसी को चेक करना है इस पैटर्न को, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, 4 ट्रायंगल बना रहे हैं, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। कितनी मैस्टिक्स चाहिए हमें, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आ गया। मीन्स हमने 9 मैस्टिक्स यूज करी जब हमने 4 ट्रायंगल बनाए। ऐसे ही अगर हमें 10 ट्रायंगल्स के लिए बताना है, सो 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 मैस्टिक्स हमें चाहिएंगी। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जनरल रूल आ गया, number of mastic used is 2x plus 1 where x is number of triangles we are making in that pattern। ये क्या है, वेरिएबल हो गया, चेंजिंग नेचर का हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर योर बी पार्ट। So we have explained all the question of exercise 11.1, that is from question 1 to 11. So in the next video we will start our next chapter, that is chapter number 12. Till then, bye bye.